हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने स्टार्ट किया है ऑफ क्लास 7th और हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। सो सबसे पहला क्वेश्चन है इन एमसीक्यू, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। ये जो सिल्क वर्म की रियरिंग है इसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। कोकून से वो चीज बनती है सिल्क वर्म, यानी कि सिल्क वर्म से सिल्क बनता है हमारा। बट ये जो कल्चरिंग है, जो रियरिंग एंड जो ब्रीडिंग है सिल्क वर्म्स की, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की ग्रोइंग उसको हम कहते हैं सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। सिल्क बहुत सारे टाइप के होते हैं, मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, मूगा सिल्क, एक एरी सिल्क भी होता है, ठीक है। लेकिन मॉथ सिल्क जैसा कोई भी सिल्क नहीं होता, ये अपने आप ही बना हुआ सिल्क है। तो 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, पहली wanted to buy a gift made of animal fiber obtained without killing the animal. Which of the following would be the right gift to her to buy? देखो, उसको ऐसा गिफ्ट चाहिए जिसमें किसी एनिमल की डेथ ना हुई हो या किसी एनिमल को मारा ना गया हो, ठीक है। जैसे ऑप्शन है वुलन शॉल, सिल्क स्कार्फ, एनिमल फर कैप एंड लेदर जैकेट। एनिमल फर कैप हो चाहे लेदर जैकेट, इन दोनों ही सूरत में आपको उस एनिमल के स्किन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको उस एनिमल को मारना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किलिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सिल्क स्कार्फ। सिल्क स्कार्फ जो है वो कैसे, उस कोकून के फॉर्मेशन, कोकून में प्यूपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्यूपा को किल कर दिया, ठीक है। वुलन शॉल, ये फ्लीस ऑफ द जो वुलन वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनसे रिलीज होता है। जैसे कि वूल यील्डिंग एनिमल कौन कौन है? शीप है, गोट है, याक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उनका जो फ्लीस ऑफ या हेयर जो होता है उनके ऊपर, उसको मैनुअली या फिर मशीन के थ्रू हम उसको कट करते हैं और उसको यूज करते हैं वुलन शॉल बनाने में। यहाँ पे किसी भी तरीके से एनिमल को कोई हार्म नहीं होता, बल्कि फायदा होता है, उनकी बॉडी का वो जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। तो 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। वुलन शॉल would be the best gift for her to buy. Okay. Question number 4, silk fiber is obtained from. silk fiber का किससे obtain होता है? fleece of sheep, इससे तो आपको wool मिल रहा है। cotton ball, इससे आपको cotton मिल रहा है। नेक्स्ट कोकून, यस, इससे आपको सिल्क मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। शाइनी जूट स्टॉक से आपको जूट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें से वूल फाइबर ऑब्टेन नहीं होते? ऑप्शंस। अब सबसे पहली बात, वूल फाइबर किससे किससे ऑब्टेन होता है? कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं? जैसे गोट है, शीप है, ओके, कैमल है, देन रैबिट है, याक है। इन सब से आपको जो है वूल के फाइबर्स मिलते हैं। कैमल का ही 2 स्पीशीज हैं, कैमल की 2 फैमिली हैं। एक आपका आता है लामा और दूसरा है एल्पाका। इसके बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है। लामा और एल्पाका ये भी इसी कैमल फैमिली में आते हैं। तो गोट, लामा, एल्पाका, इन तीनों से ही आपको वूल मिल रहा है। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी। सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मॉथ, मॉथ से आपको वूल फाइबर नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? इसमें हम लोग सिलेक्शन करते हैं पेरेंट्स का, ठीक है, बेस्ट पेरेंट्स का। यानी कि जो एक पेरेंट है, मान लीजिए कि ये मेल पेरेंट है, तो मेल पेरेंट में जो भी हमें कैरेक्टर चाहिए, यानी कि जो हमें ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर चाहिए वो मेल पेरेंट में, मान लीजिए उसके कुछ कैरेक्टर्स मेल पेरेंट में प्रेजेंट है। हमने कोई एक फीमेल पेरेंट ली, ठीक है, ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है। तो हमने एक कुछ कैरेक्टर्स इस मेल पेरेंट में है, कुछ कैरेक्टर्स इस फीमेल पेरेंट में, तो हमने ऐसे पेरेंट को चूज कर लिया और इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उन ऑफस्प्रिंग्स में ये सारे ही कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने पेरेंट्स का सिलेक्शन किया। तो सिलेक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं, सिलेक्शन द पेरेंट्स, सिलेक्शन of the parents with desired properties, yes, B is the correct answer. एरिया का सिलेक्शन या फाइंड हियर के सिलेक्शन की कोई बात यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। 6 का आपका A इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है कि जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता है वहां पे क्रॉसिंग होता है ऑफ 2 सेलेक्टेड वेराइटीज हैविंग डिफरेंट ट्रेट्स टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड हैविंग गुड ट्रेट ऑफ बोथ। और ये गुड ट्रेट कहाँ से मिलेगा? उनके गुड पेरेंट्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट द शीप शेयरिंग शेड इज।
तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ फ्लीस। फ्लीस के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, फ्लीस के रिमूवल को आप सिंपल शेयरिंग कहते हो। क्या कहते हो, शेयरिंग। ठीक है, सेपरेटिंग हेयर फ्रॉम ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ हेयर को सेपरेट करने को हम कहते हैं सॉर्टिंग। क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ शीप फाइबर टू रिमूव ग्रीस, ग्रीस को निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्काउरिंग, स्काउरिंग। रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इनटू यार्न, इसको हम कहते हैं रोलिंग। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स किस फॉर्म में है, सबसे पहले हमारी होती है शेयरिंग, शेयरिंग के बाद होता है स्काउरिंग, स्काउरिंग, स्काउरिंग के बाद होता है, हमने क्या किया, हमने सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग किसकी, डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ हेयर की सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग करने के बाद उसमें जो छोटे छोटे बर्ड्स रह जाते हैं उसको हम क्लियर करते हैं, क्लियरिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, क्लियरिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को क्लियर करके हम उसको डिफरेंट कलर्स में, जिस भी कलर में हमको चाहिए उसमें हम डाई करते हैं और उसके बाद उसकी रोलिंग करते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं आपके या प्रोसेस है आपका फाइबर इनटू वूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, जनरल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द शीप शेयरिंग शेड इज, इसको हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ फ्लीस। तो 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म सेरिकल्चर इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीलिंग ऑफ सिल्क इज, सिल्क की रीलिंग को हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस हैं, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क रील्स, स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर, वीविंग ऑफ सिल्क क्लॉथ एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून, कोकून से सिल्क थ्रेड की प्रोसेसिंग यानी कि उसको रिमूव करना, इसी को हम रीलिंग कहते हैं। 9 का डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून एंड कंबाइनिंग देम टुगेदर टू मेक अ थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल। तो 9 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सिल्क वॉर्म्स सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ, किस जो फाइबर सिक्रीट करते हैं, देखो सिल्क वॉर्म में जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, सिल्क वॉर्म का जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि उस सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, सलाइवा रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ये जो सलाइवा है उसका, ये सलाइवा जो है एक फाइबर सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, ये फाइबर सिक्रीट कर रहा है, और ये फाइबर किस चीज का बना होता है, ये फाइबर बना होता है प्रोटीन का। अगर इसका भी मैं नाम बताऊं, प्रोटीन का नाम है सेरिसिन एंड फाइब्रोइन, सेरिसिन एंड फाइब्रोइन, ये दो आपके प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है फैट, सेलुलोज, प्रोटीन एंड नाइलॉन, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 का सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन। सो विद दिस हमारा ये जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।